हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गो डायनामिक आईटी हिंदी में। आज हम इस वीडियो में टैली के बारे में जानेंगे। टैली को गूगल क्लाउड के साथ अपने डेटा को मूव करने के लिए करने का सीखेंगे। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं या फिर ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमारा टैली डेटा सी ड्राइव में था, डी ड्राइव में था या एक्सटर्नल ड्राइव में था और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्रैश होने के कारण से डेटा लॉस्ट हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि टैली डेटा किसी भी कंपनी के लिए एक बैकबोन होता है। अगर डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कंपनी के लिए बड़ा ही एक सिचुएशन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम लोग गूगल का ड्राइव का जो जो फीचर्स है विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, उसको कैसे हम लोग अपने टैली डेटा के साथ में यूज़ कर सकते हैं और अपने टैली डेटा को हम लोग क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले प्रीरिक्विजिट है कि हमारे पास में गूगल ड्राइव इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में गूगल ड्राइव इंस्टॉल नहीं है तो आप हमारे चैनल गो डायनामिक आईटी हिंदी पे जाके वीडियो को सर्च कर ले, जहाँ पे हमने बताया है कि गूगल ड्राइव को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे सिस्टम में गूगल ड्राइव इंस्टॉल है और हमारे पास जो टैली है वो उस टैली में हमारे पास कुछ कंपनीज है। तो ये मेरा जो टैली है वो एजुकेशनल मोड में है, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। आपके पास कोई भी टैली हो, लाइसेंस हो या जो भी वर्जन हो, तो उसका प्रोसेस जो है वो सेम है। हाँ, मैं एक और चलो कि ये टैली प्राइम या टैली ईआरपी बोथ आर सेम, मतलब जो प्रोसेस जो है वो दोनों का सेम ही है। हाँ, सिर्फ डेटा का जो ऑप्शन होता है वो सिर्फ अलग हो सकता है, बट थ्रू आउट जो प्रोसेस, दूसरा जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम है। तो चलिए मैं अपने टैली को स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ कि मेरा एक यहाँ पे कंपनी बना हुआ है एबीसी लिमिटेड, और हमारा जो डेटा है वो सी टैली डेटा है विच इज एब्सोल्युटली ऑन द रिस्क। आपको पता है कि सिस्टम क्रैश होने के बाद सबसे पहला जो डेटा हमारा जो 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 करप्ट होता है या फिर जो डिलीट होता है वो सी ड्राइव से ही होता है। और या फिर डी ड्राइव में भी हो सकता है, अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो गया या फिर किसी दूसरे कारण से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग गूगल ड्राइव को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले दिस पीसी में जाएंगे, और दिस पीसी जाने के बाद में गूगल ड्राइव, देखिए हमारा गूगल ड्राइव इंस्टॉल है। तो सबसे पहले हम गूगल ड्राइव में जाएंगे, उसके अंदर माई ड्राइव है और ये हमारा एक फोल्डर ऑलरेडी टैली डेटा बना हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके एक फोल्डर टैली, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद में यहाँ पे मैं फिर से एक फोल्डर बना लेता हूँ, टैली टैली डेटा। और मैं इस पाथ को टैली डेटा के पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे टैली डेटा है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद नहीं, बिफोर दैट हम लोग अपने टैली को, सबसे पहले हम लोग टैली को बैकअप कर लेंगे। जो हमारा यहाँ पे टैली, चूंकि टैली का डेटा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए अगर डेटा में जाने के बाद यहाँ का ऑप्शन आता है बैकअप। आप बैकअप पे क्लिक करें और बैकअप के लिए यहाँ चूंकि हमारे पास एक कंपनी है तो मैं एक इंडिविजुअल एक कंपनी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपके पास में अगर बहुत सारी कंपनीज है तो ऑल आइटम पे सिलेक्ट करके और उसको बैकअप कर ले। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑल कंपनी सेलेक्ट करके यहाँ बैकअप के लिए पूछा तो यहाँ पे बोल रहा है यस, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। तो हमारा टैली का डेटा बैकअप हो गया। चलिए एक बार हम लोग उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलते हैं सी ड्राइव में और टैली डेटा, और देख सकते हैं कि टीबी के जो टैली बैकअप ये जो फाइल है हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब हम लोग सबसे गूगल ड्राइव में चलते हैं। गूगल ड्राइव से हमने डेटा पाथ कॉपी करना है, फोल्डर डेटा का पाथ कॉपी करना है। तो ये देखिए हमारा गूगल गूगल ड्राइव, सॉरी, पहले दिस पीसी में जाइए आप। दिस पीसी ये आसान तरीका है, आप गूगल ड्राइव पे भी क्लिक करके जा सकते हैं या फिर दिस पीसी। तो मैं आपको दिस पीसी से दिखाता हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया और ये सारा डिवाइस ड्राइव्स खुल गया। मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव में जाके माई ड्राइव और ये का टैली डेटा का जो पाथ है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग फिर चलते हैं अपने टैली में। और टैली में जाने के बाद में ये प्राइम है, टैली प्राइम पे क्लिक करने के बाद डेटा और फिर यहाँ पे डेटा पाथ। और यहाँ पे जो डेटा पाथ है हम लोग यहाँ पे इसको डेटा पाथ को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जी। फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जी ड्राइव। और हम लोग बैकअप का भी हम लोग जो जो पाथ है उसको भी हम लोग जी ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जी ड्राइव हमारा ये क्रिएट हो गया है। अब ये करने के बाद हम लोग टैली को एक बार एग्जिट कर लेंगे। अब हमारा टैली एग्जिट हो गया। अभी हमें क्या करना है कि हमारे सी ड्राइव में जो डेटा था, जो टैली डेटा के अंदर ये जो हमारा जो भी फोल्डर है
1,01,00,50 से जो शुरू होता है उसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कट कर लेता हूँ। बैकअप को एज इट इज हम लोग रखते हैं और गूगल ड्राइव में जाने के बाद में टैली डेटा के अंदर में हम लोग उसको सेव कर देते हैं। अभी देखिए हमारा टैली डेटा में जैसे ही हमने मूव किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लू टिक, ये ब्लू कलर का क्लाउड का एक सिंक जैसा ऑप्शन है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा जो फोल्डर है वो गूगल के अंदर में सिंक हो रहा है, इमीडिएटली सिंक होता है। देखिए मैं इसमें चल के दिखाता हूँ आपको। गूगल ड्राइव में चेक करने, सिंक चेक करने के लिए आप अपने टास्क बार में राइट कॉर्नर में जाएंगे और एक छोटा सा एरो आपको दिखेगा। वहां जाने के बाद में आपको गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है और जैसे ही आप गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे आपको ये दिखने लगेगा सारा फाइल्स, और ये ग्रीन टिक बॉक्स है, दैट मीन्स हमारा टैली डेटा वो सिंक हो गया। तो देखिए आपने कितना फास्ट है ये। अभी चलते हैं हम लोग टैली के अंदर में। तो टैली के अंदर में जाने के बाद में हमें दिखना चाहिए, हमारा जो कंपनी था एबीसी लिमिटेड वो दिखना चाहिए था। तो चलिए टैली डेटा के अंदर चलते हैं और यहाँ जाने के बाद में एजुकेशन मोड में ओपन कर लेता हूँ। देखिए हमारे कंपनी यहाँ पे एबीसी लिमिटेड यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे करके आप अपने सारे डेटा को यहाँ मूव कर सकते हैं। और ये गूगल का जो ड्राइव है फंक्शन, गूगल ड्राइव जो है अप टू 15 GB तक डेटा फ्री देता है। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए और और ये भी जानना है कि कैसे हम लोग डेटा को बाई कर सकते हैं, तो पुट मी इन तो कमेंट्स, तो आप अपने मेरी वीडियो पे कमेंट्स में डालिए, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना के दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। अगर आपके पास में कोई अगर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो पुट मी इन द कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।